परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। परमेश्वर की महिमा हो कि हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं। भाई और बहनों, इस श्रृंखला में हमने ये जानने की कोशिश की कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु हमारे पे अनुग्रह करता है,
प्रभु हमारे पर दया करता है, प्रभु हमारे पर रहम करता है। और इसी कारण, यही कारण है कि हम इस दुनिया में आज तक बने बैठे हैं, मौजूद हैं। जब हम बात करते हैं कि प्रभु चाहता है कि हम मुक्ति प्राप्त करें, जब हम बात करते हैं कि प्रभु चाहता है कि हम शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें, इस भाग दौड़ की जिंदगी में हमारे सामने ये सारी बातें तब तक बेमायने हो जाती हैं जब तक हम इन बातों पर पूरी तरह गहराई से विचार न करें। और अक्सर भाई और बहनों, हमारे सामने एक ही सवाल आके खड़ा हो जाता है कि मैं क्या करूं, मैं अपने आप को कैसे तैयार करूं। हम अपनी भाग दौड़ में, हम अपनी दौड़ धूप में, हम अपनी बिजी लाइफ में, हम पाप भरे पथ पर इतना आगे निकल चुके होते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हम वापस कैसे आए, कैसे हम अपने आप को तैयार करें कि हम पे प्रभु का अनुग्रह बना रहे। जबकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने हमसे हमेशा से ही प्यार किया है। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैंने तुम पर अनुग्रह किया है। आज हमारे अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे समाज के अंदर जहां हम काम करते हैं, उस जगह पर, कलीसिया में और यहां तक कि समाज में एक बड़ी गंदी आदत है कि हम अपने आप को देखने की बजाय हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के जीवन में झांकने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि हम चाहते हैं भाइयों और बहनों कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें, हम बचाए जाएं, हम परमेश्वर के साथ उन घरों में आराम करें जहां न दुख न तकलीफ हो, बल्कि हमेशा के जीवन हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर पर, प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। जो प्रभु यीशु मसीह कहता है, हम उस शब्दों पर विश्वास करें। यकीन जानिए, जब हम उन शब्दों पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन तब्दील हो जाता है। याद कीजिए उस अधरंगी के बारे में जो बचपन से अधरंग से पीड़ित है, जो हिल भी नहीं सकता, जो तालाब के किनारे इस उम्मीद से बैठा है कि दूत आके तालाब का पानी हिलाएगा और कोई मुझे तालाब में उतारेगा और मैं रिहाई हासिल करूंगा। याद कीजिए उस समय को कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां दाखिल होते हैं। याद कीजिए उस समय को कि जब प्रभु यीशु मसीह उससे बात करते हैं कि क्या तू चंगाई प्राप्त करना चाहता है, अच्छाई प्राप्त करना चाहता है, इस रोग से मुक्त होना चाहता है। इससे बड़ी खुशी की बात उसके लिए कुछ नहीं होगी कि ये शब्द कोई उसके कानों में डाले। भाइयों और बहनों, उस अधरंगी ने उसी समय निर्णय लिया और कहता कि हाँ प्रभु, मैं अच्छा होना चाहता हूं। तो प्रभु कहते हैं कि उठ, अपना बिस्तर उठा और चल फिर। जब ये शब्द उस अधरंगी के कानों में पड़े, जब उसने ये शब्द सुने, तो उसके कानों तक ही ये सीमित नहीं रहे। कानों से होकर, उसकी नस नस से होकर एक एक जोड़ में गए। उसे शक्ति मिली, उसे ताकत मिली और वह उठ खड़ा हुआ और उछलता कूदता, वो परमेश्वर का गुणगान करता वहां से चला गया। आज हमें प्रभु यीशु मसीह के उन शब्दों को सुनने की जरूरत है जो हमें शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं और हम बच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रसूल की अंजील 16 अध्याय और उसकी 24 आयत में लिखते हैं,
प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ समझाते हैं, बताते हैं कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं। कहते हैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, फिर इच्छा आ गई आपकी, आप चाहते हो कि नहीं, ये आपने फैसला करना है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। जो घमंड, जो मान, अभिमान हमारे दिल में है, कहते कि उसका इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप को भूलना है। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसको बिल्कुल भूलना है। और इस बात को भूलकर भाई और बहनों, परमेश्वर क्या कह रहा है उसको देखना है। उस शब्दों को मानकर, जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उन्हें मानकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। यही चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, यही चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह हमसे, कि हम उनकी बात सुने, उनके पीछे चलने के लिए, उनके काम के लिए हम अपने को तैयार करें। कुछ मुश्किल नहीं। यदि प्रभु कहते हैं कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों से प्यार करो, सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे को ये देखना है कि हमारे को प्रभु क्या कह रहा है। हमारे को ये नहीं देखना कि लोग क्या कहेंगे या हम क्या करना है। हमें तो वही करना है जो हमारा प्रभु हमें कहता है। मत्ती रसूल की अंजील में ही हम देखेंगे 7 अध्याय, मत्ती रसूल की अंजील 7 अध्याय और उसकी 3री, 4थी और 5वीं आयत देखें, जहां लिखा है, तू अब क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है। आज हमारे अंदर ये आदत है, हमारा ये स्वभाव है और ये हमारी आदत बन चुकी है कि हम अपने आप को कम लेकिन दूसरों को ज्यादा देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है, उसकी कमी को क्यों देखता है, और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। अगर भाइयों किसी में एक कमी है तो हमारे जीवन में मेरा ख्याल है उससे दुगनी होंगी। सबसे बड़ी कमी तो यही आ जाती है कि जो हम उसे देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देख रहा है, जब तुझे अपनी आंख में लट्ठा दिखाई नहीं दे रहा। प्रभु यीशु मसीह हमें यह हक नहीं दे रहे कि हम दूसरे को देखें। वो कहते हैं जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं। और आगे बहुत ही सख्ती के साथ, मजबूती के साथ कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तो अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। यदि हम अपने जीवन को परिवर्तित कर लेते हैं, यदि हम अपने जीवन को परिवर्तित करके ऐसा जीवन बिताते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से खुश है, तो यकीन जानिए, यकीन मानिए, हमारा जीवन ऐसा होगा कि ऑटोमेटिकली दूसरे लोग हमें देखकर अपना जीवन परिवर्तित करेंगे। वो देखेंगे कि इसने अपनी कमियों को दूर किया और परमेश्वर ने इसे आशीष दी। आज कौन सा ऐसा इंसान है भाई और बहनों जो आशीष नहीं लेना चाहता? आज कौन ऐसा भाई बहन है जो ये नहीं चाहता कि वो जिंदगी में आगे बढ़े, तरक्की करे? और उसका मूल मंत्र एक ही है कि पहले हमें अपने आप में से अहंकार को, मैं को, खुद ही को निकालना है और उसकी जगह हमें परमेश्वर को रखना है। परमेश्वर खुद हमें हिम्मत देगा, परमेश्वर खुद हमें ताकत देगा, परमेश्वर खुद हमें सामर्थ्य देगा और हम अपनी कमियों को निकालते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते ही चले जाएंगे।
कभी पीछे मुड़ने या देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। प्रभु ने तो चुन लिया, लेकिन हमारे सामने एक ही सवाल है कि क्या हमने प्रभु को चुन लिया है? क्या हमने प्रभु को स्वीकार किया है? क्या हम कहते हैं कि आए प्रभु आ और मेरे जीवन में वास कर? क्या हम कहते हैं कि आए प्रभु हमें ऐसी सामर्थ्य दे कि हम तेरे से वो ताकत हासिल करें, वो शक्ति प्राप्त करें जो तू देना चाहता है? भाइयों और बहनों, यदि हम मत्ती रसूल की अंजील 18 अध्याय में देखें तो यहां जिक्र आया, जैसे हम बात कर रहे थे मुक्ति की, साल्वेशन की, नजात की, तो प्रभु यीशु मसीह के चेले ही सवाल कर रहे हैं। जैसे हमारे जिंदगी में कई बार शक आता है, हमारे जीवन में शक का बीज बो दिया जाता है और हम कई बातों में शक करने लगते हैं और सवाल करने लग जाते हैं, जानते हुए, जवाब जानते हुए, फिर भी हम उसको क्लियर करना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा? स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। बालकों का स्वभाव देखा आपने बच्चों का? अक्सर क्या होता है, हम देखते हैं कि बच्चे जब खेलते हैं तो खेलते खेलते झगड़ते भी हैं, खेलते वो झगड़ा भी करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर वो इकट्ठे ही खेलते हैं। कई बार ऐसा हुआ है समाज में, हमारे घरों में, कि हम लोग बच्चों के कारण आपस में झगड़ा कर लेते हैं। और कई बार तो यहाँ तक देखने को आया भाइयों बहनों कि बच्चों के कारण माताएं अभी झगड़ा कर ही रही होती हैं, लेकिन बच्चे वहाँ से खिसक के दूर जाके फिर खेल रहे होते हैं। जिन बच्चों के कारण झगड़ा हुआ वो बच्चे भूल जाते हैं कि हमने थोड़ी देर पहले हमें क्या हुआ। इकट्ठे रोते हैं, इकट्ठे हंसते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन दिल के बिल्कुल साफ रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तक हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, हमारा कैरेक्टर बच्चों के जैसा नहीं हो जाता, हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। आज हम स्वर्ग के राज्य की चिंता किए बिना इस दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का अनुग्रह की जब हम बात करते हैं तो उसका अनुग्रह हम पर है और इसीलिए हम आज भी जीवित हैं। भाइयों और बहनों, विचार कीजिए। आइए कुछ ऐसी बातों पर हम विचार करते हैं कि जो प्रभु जिनसे नफरत करते हैं। यहां पर हम देखते हैं नीति वचन उसका 16 अध्याय और 5 आयत में लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। घमंड तो हम कर ही नहीं सकते। यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर को खुश करें तो हमें अपने जीवन से घमंड तो निकालना ही पड़ेगा। यहां लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहराए जाएंगे। घमंड से परमेश्वर नफरत करता है। हम अपने आप पर घमंड नहीं कर सकते। और यहां नीति वचन 6 अध्याय में ही लिखा है, 16, 17, 18, 19 आयत में यदि हम देखें तो यह लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा वैर रखता है। कुछ चीजें हैं, कुछ बातें जिनसे
यहोवा बिल्कुल नफरत करता है, वैर रखता है, बिल्कुल जहर की तरह लगती हैं परमेश्वर को। वरना 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। मैं चाहता हूं कि एक एक बात पर मेरे भाइयों और बहनों आप ध्यान दीजिए। कहता है अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड किस बात काम करेंगे? हुस्न का, दौलत का, जो परमेश्वर की देन है, अपनी जवानी का जो परमेश्वर हमें दे रहा है। किस बात का घमंड हम कर रहे हैं? यदि परमेश्वर दे सकता तो वो ले भी सकता है। झूठ बोलने वाली जीभ। अपने स्वार्थ के लिए हम कितनी बार झूठ बोलते हैं। झूठ से भी प्रभु नफरत कर रहा है। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। यह जरूरी नहीं है कि हम किसी को चाकू मार के उसका खून करें, लहू बहाएं। कई बार हम जुबान से ऐसे शब्द किसी को कह देते हैं कि जिसके कारण वो इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है कि कई बार अंदर से टूट जाता है। कई बार हम अपने प्रियजनों को इतना दुख पहुंचाते हैं, वो भी खून करने के बराबर है। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने भले के लिए और अपनी जिद के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लिखा है अनर्थ कल्पना घड़ने वाला मन। हम अक्सर ऐसी कल्पनाएं करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। परमेश्वर ने हमें ये शरीर दिया, ये पैर दिए कि हम परमेश्वर का वचन ले जाने में तेजी से आगे बढ़ें। क्योंकि लिखा है, कहता धन्य है वह पांव, धन्य है वह पांव जो प्रभु के काम के लिए आगे बढ़ते हैं। बुराई करने के लिए दौड़ने वाले पैरों से भी परमेश्वर को नफरत है। झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, इन लोगों से तो परमेश्वर को बेहद नफरत है। हम देखते हैं कि हमारे अंदर ये बुराइयां हैं कि नहीं। हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें सोचना है कि हम कैसे काम करते हैं। बताया जाता है कि एक बार एक नौजवान को फांसी की सजा का हुक्म हो गया, और जब उसे फांसी की सजा का हुक्म हुआ तो उसका मां ने, जिसका वो इकलौता पुत्र था, उसने जज से बेनती की कि मेरे बेटे की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए, क्योंकि ये मेरा इकलौता बेटा है, यही मेरा सहारा है, कम से कम इसके मैं जीवित देख के जी सकूंगी। विचार करने के बाद उसकी फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी गई। भाई और बहनों, बताया जाता है कि उस समय साधन इतने तेज नहीं थे, टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं था। तो जज ने एक चिट्ठी लिख के संदेशवाहक को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि आए नौजवान, ये चिट्ठी लेकर उस जेलर के पास जा। उस बंदी गृह में एक नौजवान है जिसे सुबह फांसी दे दी जाएगी। यदि तू समय से पहुंच गया तो उस नौजवान का जीवन बच जाएगा। यकीन मानिए भाई और बहनों, वह संदेशवाहक इतना उतावला था, इतना खुश था कि वो चिट्ठी लेके बड़ी तेजी से आगे को बढ़ता है, क्योंकि वो जानता था कि वो एक बहुमूल्य जीवन बचाने जा रहा है। परमेश्वर का वचन आज बड़ी तेजी से हर कान तक पहुंच रहा है। परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो इतनी तेजी से परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ें कि वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो भी जान लें और बचाए जाएं। क्या हम परमेश्वर के वचन को ले जाने के लिए अपने पांव का इस्तेमाल कर रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का वचन हर कान तक पहुंचे। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का वचन हर इंसान, हर देश, हर समाज तक पहुंचे। परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान पर अनुग्रह हो और वो बचाया जाए। क्या आप
परमेश्वर के वचन को और उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? भाई और बहनों, हमारे को जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को हमेशा याद रखें, आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं। यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह 9 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत में कहता है कि यहोवा यूं कहता है। यहां पर यहोवा का वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा कि वो बताए। यिर्मयाह नबी कह रहा है कि यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। हम घमंड करते हैं, वापस घमंड की बात आ गई। ना वीर अपनी वीरता पर, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, क्योंकि ये आने जाने वाली चीजें हैं। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे पे एक जिम्मेवारी है, फर्ज है कि हम प्रभु का जलाल जाहिर करें, प्रभु की महिमा करें। प्रभु हम पे करुणा बनाए हुए है, प्रभु की दया हम पर बनी हुई है। प्रभु चाहता है कि हम उन गुणों को लेकर आगे चलें। प्रभु आपको आशीष दे कि आप अपने आप को उसके लिए तैयार कर सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें ये समय दिया और हम आपकी इच्छा को जान सकें। पिताजी, बेनती करते हैं कि हमें हमेशा अपने पनाह में रखना, अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखना, ताकि हम सबके आशीष का कारण हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।